रात के लगभग 11 बज चुके थे। शहर के पुराने बाजार की लाइटें आधी बुझ चुकी थीं और हवा में धूल और ठंडक का अजीब मिश्रण घुला था। इसी बाजार के कोने पर बना था पुराना रिक्शा स्टैंड, जहां रात को सिर्फ कुछ ही रिक्शा वाले नजर आते थे। आरव एक निजी बैंक में काम करने वाला युवक। उसे अचानक ही एक जरूरी कागजात के लिए देवगढ़ गांव जाना था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद आरव शहर में जो पुराना रिक्शा स्टैंड था वहां पहुंच गया। पास ही में जो चाय की टपरी थी, वहां कुछ रिक्शा चालक बैठ के चाय पी रहे थे। तभी आरव ने उन रिक्शा चालकों से कहा, भैया कोई मुझे देवगढ़ छोड़ देगा क्या? मुझे जल्दी से जल्दी देवगढ़ गांव पहुंचना है। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे रिक्शा से देवगढ़ गांव छोड़ देगा? तभी एक रिक्शा चालक आरव से कहता है, क्या बोल रहे हो बेटा? देवगढ़? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? रात के लगभग 11 बज चुके हैं और इतनी रात को तुमको देवगढ़ जाना है? माफ करना बेटा, लेकिन हम लोगों में से कोई भी तुमको इस समय देवगढ़ नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, इस समय तुम देवगढ़ जाने का तो भूल ही जाओ। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ और कल सवेरे देवगढ़ चले जाना। लेकिन भैया मुझे तो किसी भी हालत में देवगढ़ अभी जाना है। तो बेटा, यहाँ तुमको किसी का भी रिक्शा इस समय देवगढ़ जाने को नहीं मिलेगा। अगर तुमको देवगढ़ जाना ही है तो तुमको चलकर ही जाना होगा। हम लोगों में से तुमको देवगढ़ तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा चालक अपना रिक्शा लेके आने लगता है। जैसे ही रिक्शा उस चाय के टपरी के पास रुक जाती है, तभी आरव उस रिक्शा चालक से कहता है, भैया मुझे देवगढ़ जाना है। क्या आप मुझे आपके रिक्शा से देवगढ़ गांव तक छोड़ दोगे? मुझे अर्जेंट देवगढ़ जाना है। बेटा, इस वक्त देवगढ़ ये तो नहीं हो सकता। रात में देवगढ़ पहुंचना ठीक नहीं बेटा। क्या हुआ भैया? देवगढ़ गांव क्यों नहीं जा सकते? क्या देवगढ़ गांव का रास्ता खराब है क्या? बेटा, रास्ता खराब नहीं है, तुम्हारा वक्त खराब है। देवगढ़ जाना रात में अच्छा नहीं माना जाता। तुम चाहो तो आगे जुनैदपुर कस्बे में उतर जाओ। वहां तुम्हें छोटे छोटे ठहरने के कमरे मिल जाएंगे। सुबह होते ही देवगढ़ चले जाना। आरव को उस ऑटो वाले की बात अजीब लगी, पर आरव को मजबूरी थी। उसे आज ही काम निपटाकर शहर वापस लौटना था। नहीं भैया, मुझे देवगढ़ तो आज ही पहुंचना है। आप पैसा थोड़ा ज्यादा लो, लेकिन मुझे देवगढ़ अभी पहुंचा दो। ठीक है बेटा, मैं तुमको देवगढ़ अभी पहुंचा देता हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। आरव उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर चुप बैठ गया और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे खाली, सुनसान, अंधेरी सड़कों से गुजरने लगी। हवा में अजीब खामोशी थी। कुत्ते भी आज कम भौंक रहे थे। रास्ते से अजीब तरह से आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेटा, तुम अकेले इतनी रात को देवगढ़ क्यों जा रहे हो? तुमको पता नहीं बेटा, देवगढ़ में इतनी रात को कोई इंसान जाता नहीं। मुझको रिक्शा चलाते हुए आज 15 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे जिंदगी में पहला इंसान देखा जो इतनी रात को अकेला देवगढ़ गांव जा रहा है। भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि देवगढ़ जाने के लिए कोई भी रिक्शा वाला तैयार क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है उस देवगढ़ गांव में? बेटा, वो तो मुझे भी पता नहीं कि देवगढ़ में क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को देवगढ़ गांव जाना मौत को दावत देने जैसा है। करीब आधे घंटे के बाद रिक्शा जुनैदपुर पहुंच गया। रिक्शा रुक जाता है। बेटा, मैं आखिरी बार तुमको कह रहा हूं, यहीं जुनैदपुर उतर जाओ। यहाँ तुमको सामने ही 500 मीटर दूर ही एक छोटा सा कस्बा मिल जाएगा। वहां तुमको रात भर रहने के लिए कमरा मिल जाएगा और सुबह तुम देवगढ़ निकल जाना। नहीं भैया, मुझे अभी देवगढ़ पहुंचना है। आप मुझे अभी देवगढ़ गांव छोड़ दीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा। मैं देवगढ़ गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, वहां से तुमको चलकर ही जाना होगा। ठीक है भैया, मुझे देवगढ़ गांव के पास तक छोड़ दो, मैं वहां से चलकर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद रिक्शा सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। रास्ता इतना डरावना था कि उस रास्ते से कोई भी गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। इधर उधर से उल्लुओं की, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि रिक्शा के आगे कोई उनको बुला रहा हो।
थोड़ी ही देर बाद रिक्शा देवगढ़ गांव के नजदीक पहुंच जाता है। बस बेटा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहां से देवगढ़ गांव पास में ही है, आधा किलोमीटर। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम अच्छे से देवगढ़ गांव पहुंच जाओ। रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा घुमाया और वापस लौटने लगा। आरव उसे आवाज देता रहा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आरव अकेला था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा उनकी शाखाओं को हिलाकर एक भयानक फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। आरव ने अपना बैग ठीक किया और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर उसे एक टूटी चाय की दुकान दिखी। दुकान बिल्कुल सुनसान थी। उस दुकान के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक लालटेन के और एक लकड़ी का बेंच था। थकावट से टूट चुका आरव उसी पर लेट गया। करीब 20 मिनट बाद आरव को किसी के चलने की आवाज आई। आरव चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तभी सामने से एक लंबा, दुबला, पतला आदमी, काले कपड़े, कंधे पर फटा कंबल धीरे धीरे आगे आ रहा था। भैया रुकिए, क्या आप देवगढ़ जा रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया मुझे देवगढ़ जाना है। रात में अकेले रुकना मुश्किल है। अगर आप देवगढ़ गांव जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरे साथ चलना है तो मेरी बातें माननी होंगी, नहीं तो तुम्हारी लौटने की सुबह नहीं होगी। आरव डर गया, लेकिन उसके ऊपर मजबूरी थी। इसके कारण उसने हां कर दी। ठीक है भैया, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे देवगढ़ गांव तक आपके साथ आने दो। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ साथ। और हां, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों भैया, क्या होगा अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मैं जो कहूंगा वो तुमको करना होगा, तो भी तुम मेरे बात को काट रहे हो। अगर मेरे साथ चलना है तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चला। ठीक है भैया, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। तभी आरव और वो आदमी रास्ते से आगे बढ़ते गए। कुछ ही दूर जाने के बाद चलते चलते आदमी बोला, अगर तुमको पीछे से कोई पुकारे तो भी मुड़कर मत देखना। इस रास्ते की आवाजें इंसानों की नहीं होती। ये सुन के आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर जाता है, लेकिन उसको देवगढ़ गांव किसी भी हालात में पहुंचना था, इसीलिए वो उस आदमी के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आई। भैया, लगता है कोई बच्ची रो रही है, लेकिन इतनी रात को इस समय कौन बच्ची रो रही है? चुप कर बेटा, बोलो मत। ये किसी बच्ची की या किसी इंसान की आवाज नहीं है। ये वो चीजें हैं जो रात में नए शिकार ढूंढती हैं। बस तुम पीछे मत देखना। ये सुन के आरव खामोश हो जाता है। तभी अचानक आरव को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। भैया, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो। तुमको किसी ने पकड़ लिया है। तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुमको खींच लेता हूं। उसके बाद आरव ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। तभी उस आदमी ने आरव को अपनी ओर खींच लिया। अगर मैंने तुम्हारा हाथ खिंचाना होता तो तुम इसी अंधेरे में खो जाते, हमेशा के लिए। कुछ आगे पहुंचते ही आरव उस आदमी से बोला, भैया, अब मुझे मेरे पैरों का बोझ कम लग रहा है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं आज उसी अंधेरे में कहीं गुम हो जाता। आपके वजह से आज मेरी जान बची। बेटा, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचे हो। अब तुम सुरक्षित हो। अब हम गांव में आ गए हैं। अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनट बाद दोनों गांव की पहली बस्ती तक पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वो आदमी आरव को अपने मिट्टी के बने घर में ले आया। सुनो जी, आज फिर रात में आप उस भयानक डरावने रास्ते पे निकल गए थे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रात को उस रास्ते से मत आया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अरे वो विमला, डरता नहीं मैं किसी से। और इस शहर वाले लड़के को आज मैंने भूत के चंगुल से बचा कर लाया हूं।
और तुम कह रही हो कि इतनी रात को बाहर क्यों जाते हो? क्या इस गांव वाले रात को बाहर नहीं जाते? नहीं बेटा, इस गांव के लोग रात को कभी बाहर नहीं निकलते।